Hello students, how are you? In today's class, we are going to start applications of derivatives. In application of derivatives, we have mainly three topics. One is increasing and decreasing function, second is tangents and normal, and the third is maxima and minima. Right? In today's class, we are going to discuss tangents and normal. So before discussing tangents and normals, we will first understand what do we mean by tangents and what do we mean by normals. We'll also discuss what are the varieties of questions that will be asked in tangents and normal variety. So let's see. I am having a diagram here. In this diagram, I want to find tangent at a particular point. Suppose this point A. इस point A पे I want to find tangents, right? So tangent क्या हो जाएगा? Tangent पहले होगा क्या? A straight line which passes through a single point, right? Class 10th में भी पढ़ा है हमने. अब इसे बोलते हैं tangent. This is what tangent. और बेटा टेंजेंट पे जो राइट एंगल होता है, टेंजेंट पे राइट एंगल, दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल. ये लाइन क्या होगी? नॉर्मल होगी. अच्छा, ऐसा तो समझ में आ रहा होगा ना, टेंजेंट एंड नॉर्मल आर राइट एंगल टू ईच अदर. स्लोप को याद करो. इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर स्लोप इज -1. नाउ सेकंड थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस आर वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड हियर. देखो भाई, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से. फर्स्ट वेराइटी इज सिंपल, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट्स और नॉर्मल. क्या निकालना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट्स और नॉर्मल. मैं टाइप T1 करके नाम दे दूं. फर्स्ट वेराइटी, फर्स्ट टाइप. सेकंड टाइप, फाइंड द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट्स और normals are perpendicular or parallel to some line. है ना कुछ कंडीशन दिया होगा, हमें बोलेगा पॉइंट निकालो. थर्ड वेराइटी आएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल. राइट. Fourth type of question is tangent passing through origin. Tangent passing through origin. और बेटा लास्ट में आ जाता है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स. एंगल बिटवीन टेंजेंट्स. तो मेनली ये वैरायटी डिस्कस करने का मेन मोटिव था कि यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार क्वेश्चन कैसे कैसे कैटेगरी में पूछा जाता है. ओके, सो नाउ सेकंड थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द फॉर्मूलाज. सो वी नीड टू ओनली रिमेंबर दीस थ्री थिंग्स: स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल. ओके, सो देखो बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy by dx. राइट. स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? टेंजेंट के परपेंडिकुलर है ना, -1 by dy by dx is the slope. एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल, इसको मैं सिंपल सी बात एक सिंगल इक्वेशन से एक्सप्रेस करता हूं. y minus y1 equal to m x minus x1. अब यहां पे m क्या होगा? m is the slope of टेंजेंट और नॉर्मल. भाई टेंजेंट बोलेगा तो टेंजेंट का स्लोप रख देंगे और नॉर्मल बोलेगा तो नॉर्मल का स्लोप रख देंगे. राइट. इसके अलावा हमें कुछ बेसिक चीजों के बारे में बोला जाए. इक्वेशन ऑफ लाइन y equal to mx plus c, that should be clear. इससे कंपेयर करके स्लोप निकाल सकते हैं. we have angle between two lines, tan theta m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. If lines are perpendicular, then m1 into m2 equal to -1, and if lines are parallel, then m1 equal to m2. एक और चीज हमें पता होना चाहिए
राइट, थोड़ी सी जगह में लिख रहा हूं मैं। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, क्या होता है बेटा स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0 एंड स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज 1/0, नॉट डिफाइंड। सो ये चीजें अगर हमें मालूम है तो हम बड़े आराम से टेंजेंट टू नॉर्मल के क्वेश्चंस कर लेंगे, ऑब्वियसली ये वीडियो देखने के बाद। फिर बात आती है सर आप इतने टाइप में क्यों डिवाइड कर रहे हैं इस क्वेश्चंस को। सो बेटा मैंने काफी सारे स्टूडेंट से सुना है कि सर टेंजेंट और नॉर्मल समझ में नहीं आ रहा है सर, क्लियर नहीं है सर, कॉन्सेप्ट तो आता है बट क्वेश्चंस क्लियर नहीं है। तो बेटा वो इसलिए क्लियर नहीं है कि यू डोंट नो द वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस, है ना। तो इस 2 वीडियोस के बाद आई प्रॉमिस यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस ऑफ एनी बुक, एनी क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया है हमने यहाँ पे। वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो y इज गिवन 3x² minus 4x, right? We need to find slope of tangent, right? This is what our equation number 1, right? We know that slope of tangent, क्या होता है slope of tangent? Remember dy by dx। तो बेटा y दिया है, dy by dx निकाल ले, क्या हो जाएगा dy by dx? 3x की पावर 4a, 12x क्यूब माइनस 4, किस पॉइंट पे निकालना है? x इक्वल टू 4 पे, एट x इक्वल टू 4 वी हैव dy by dx इक्वल टू 12 into 4 क्यूब कितना हो जाएगा? 64 minus 4, so this is 768 minus 4, 764। और यही dy by dx क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सेकंड क्वेश्चन वी हैव फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। पिछले क्वेश्चन में स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला है हमने, राइट? फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, दिस इज गिवन, यू कैन सी हियर इट इज इन पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 by dy by dx, right? So we'll first write the formula. We have slope of normal is -1 by dy by dx। तो क्लियर होना चाहिए, सबसे पहले dy by dx निकालना है। Now we have given x equal to a cos cube theta and y equal to a sin cube theta। भाई पैरामेट्रिक फॉर्म, रिमेंबर पैरामेट्रिक फॉर्म, we have dy by dx, x भी थीटा, y भी थीटा, dy by d थीटा upon dx by d थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म में। सो we'll find differentiate x with respect to theta, क्या होगा भाई? 3 आगे आ जाएगा, 3a cos square theta and cos theta का minus sin theta। Here this dy by d theta is equal to 3a sin square theta and sin theta का क्या हो जाएगा? cos theta। So I will put the value of dy by d theta and dx by theta in this equation। So dy by d theta क्या हो गया? 3a sin square theta into cos theta upon dx by d theta 3a cos square theta into minus sin theta, right? 3a से 3a कैंसिल हो गया है, एक cos से एक cos कैंसिल, एक sin से एक sin कैंसिल, माइनस साइन है, sin by cos tan थीटा माइनस ऑफ tan थीटा। बेटा थीटा किस वैल्यू पे निकालना है? पाई बाय 4। सो माइनस tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 कितना होता है? 1। सो दिस इज dy by dx is 1। सो if I let this equation as 1 by equation number 1, slope of normal is -1 by dy by dx, this is -1 by -1, that is equal to +1। देखो बड़ा आसान है यार, dy by dx निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए -1 by dy by dx। ठीक है, सेकंड टाइप पे आएंगे। सो नेक्स्ट टाइप आ गया हमारे पास, पॉइंट्स निकालना है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल से रिलेटेड सम कंडीशंस विल बी गिवन टू यू। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ this, obviously the third question of our sequence, find the point at which tangent to the curve this is parallel to x axis। अच्छा एक चीज और बोलना चाह रहा हूं यार मैं आप लोगों से, क्या कई बार
टीचर्स वीडियो बनाने के लिए यहाँ से क्वेश्चन, वहां से क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन डालते हैं, टफ क्वेश्चन डालते हैं। देखो बेटा, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस को कर लें, आपका हर कॉन्सेप्ट टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्लियर हो जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग, राइट? ओके, फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखते हैं बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिया है, when two lines are parallel slope equal होता है, राइट? ओके, सबसे पहले dy by dx तो निकालना ही है, आप ध्यान रखें। x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर minus 6x minus 9. Now as it is given, tangent is parallel to x axis, तो बेटा एक स्लोप हो गया टेंजेंट, एक स्लोप टेंजेंट का हो गया, एक स्लोप एक्स एक्सिस का हो गया। ऑब्वियसली पैरेलल में m1 इक्वल टू m2 लिखूंगा, सो टेंजेंट का स्लोप क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, और ये x एक्सिस का स्लोप क्या है? 0, राइट? ये m2 किसका स्लोप है? x एक्सिस, एंड दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ we'll solve this equation. I am taking 3 common. Now I will factorize this equation. So this can be written as x minus 3 into x plus 1 equal to 0. So x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3, और x का वैल्यू -1। ये x आया है, कोऑर्डिनेट्स नहीं है, पॉइंट्स निकालते हैं हम। इस x की वैल्यू को पुट करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है बेटा। बाय इक्वेशन नंबर 1 एट x इक्वल टू 3, देखो भाई y इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। देखो बेटा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस 27 प्लस 7 माइनस 20, एंड एट x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1 क्यूब माइनस 3 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 प्लस 7। सो -1 का क्यूब क्या होगा? -1, दिस इज +1 इंटू 3 -1 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 7, 7 प्लस 9 16, 16 में से 4 या 12, तो पॉइंट क्या हो गया बेटा? पहला पॉइंट हो गया आपका 3, -20, and the second point is -1, 12. Okay, so I think this is clear. Okay. So next question के साथ आ गए हैं, find the point on the curve y equal to x cube minus 11x plus 5 at which the tangent is this, right? अब टेंजेंट दिया है, पॉइंट निकालना है, तो अगर इस कर्व पे टेंजेंट ये है, सो स्लोप ऑफ दिस विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस, सो विल फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy y इक्वल टू x क्यूब माइनस 11x प्लस 5। बेटा सबसे पहले क्या निकालेंगे? dy बाय dx, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 11, राइट? एंड दिस आई कैन राइट as slope of tangent, equation number 1. Now it is given tangent, एक tangent भी दिया है बेटा, y equal to x minus 11। बेटा इसको मैं कंपेयर करता हूँ y equal to mx plus c से, so m क्या हो जाएगा tangent का? 1। तो अगर इस कर्व का tangent यदि है तो बेटा स्लोप तो इक्वल होगा ना, राइट? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1, 3x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, x स्क्वायर 4 और x क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। देखो सिंपल सी बात है यार, एक कर्व है, इस कर्व का नाम बोला मैंने y इक्वल टू x क्यूब माइनस 11x प्लस 5, इस पे एक टेंजेंट दिया हुआ था, टेंजेंट क्या बोल रहा है? y इक्वल टू x माइनस 11। अब मुझे बताना है पॉइंट क्या होगा, व्हाट इज द पॉइंट, राइट? नाउ दिस प्लस माइनस 2 को मैं पुट करूंगा इक्वेशन में, राइट? अब आप ध्यान से देखो बेटा, पुटिंग x इक्वल टू 2, y क्या हो जाएगा? 2 क्यूब 8 माइनस 22 प्लस 5, 13 में से 22 गया -9, तो फर्स्ट पॉइंट विल बी 2, -9। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा पुटिंग x इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2 का क्यूब -8 -2, तो कितना हो जाएगा? प्लस 22 प्लस 5, 27 में से 8 या 19,
बेटा दूसरा पॉइंट हो गया -2, -19। अब थोड़ा समझना ये क्वेश्चन लिया भी क्यों है मैंने, यहाँ पे दोनों पॉइंट है। अब ऑब्वियसली बात है ये दोनों पॉइंट इस कर्व पे भी होना चाहिए और टेंजेंट पे भी होना चाहिए, बिकॉज दिस पॉइंट इज कॉमन है ना, ये पॉइंट तो कॉमन है। और आप देखो ध्यान से इस 2, -9 को अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं y x - 11 में, अगर आप x2 पुट करते हैं तो y -9 आएगा, मींस दिस इज करेक्ट। बट इफ यू पुट x -2 you will get y is equal to -2 - 11 -13 मिलेगा, ये तो 19 है, मींस ये वाला पॉइंट इससे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये पॉइंट रिक्वायर्ड आंसर नहीं होगा। अब बात आती है सर ये पॉइंट कौन सा होगा। देखो बेटा ये जो टेंजेंट है इसके पैरेलल भी तो कहीं ना कहीं पे कट कर सकता है ना, तो वो पॉइंट ही पॉसिबल है, पर ये जो रिक्वायर्ड पॉइंट तो नहीं है। सो आंसर इज, आंसर की बात करेंगे तो ओनली 1.2, -3। Okay, class. So now the last question of this video, and you can say one of the very most important question from examination point of view also. Previous questions are, we can say, just for understanding the concept. Now this question, this type of question generally examiner ask. If you see previous year questions, you will definitely find this type of questions. And this questions covers two varieties. Find the equation of tangent to the curve which is parallel to the line and perpendicular to the line. As I have already told कि equation of tangent और equation of normal का equation same होता है, slope change होता है। slope क्या रखाता है tangent में, tangent का, normal में normal का। Okay, now let's see the question. y equal to this, right? first part कर रहे हैं बेटा, we are doing the first part. सबसे पहले तो मैं tangent निकालता हूँ, x² - 2x + 7. What is dy by dx? This 2x minus 2. 2x minus 2. Now the first part beta. First part is telling parallel to the line. 2x minus y plus 9 equal to 0. अब इसके पैरेलल है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल होगा। स्लोप कैसे निकाले? y equal to 2x plus 9 लिख सकता हूँ मैं। So y equal to mx plus c. इसका स्लोप क्या हो जाएगा? 2 जाएगा बेटा, एंड इसका स्लोप तो ये है ही, राइट? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन फॉर पैरेलल, स्लोप इक्वल होता है ना m1 = m2, तो इसका स्लोप क्या है? 2x - 2, एंड द स्लोप ऑफ दिस इज 2, सो वी कैन से 2x = 4, सो x = 2। x क्या आ गया है आपका? 2 आ गया है। अब ये x2 को मैं कर्व में पुट करता हूं बाय इक्वेशन नंबर 1। सो वी हैव y = 2² - 2 × 2 + 7, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया? 7। पॉइंट क्या हो गया बेटा? 2, 7। तो पॉइंट मिल गया है हमें। सो वी नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y minus y1 equal to dy by dx, slope of tangent, x minus x1, this is x1 comma y1, y minus 7 equal to dy by dx क्या है बेटा? 2, slope is 2, x minus 2, so y minus 7, 2x minus 4, so we have y equal to 2x minus required. Now we have second condition which is perpendicular to the line 5y, इसको राइट में ले जाता हूं तो क्या लिख सकता हूं? 15x plus 13, so we can say y equal to 3x plus 13/5। बेटा ध्यान रखो यहाँ स्लोप m क्या हो जाएगा? 3, y equal to mx plus c होता है ना। Now according to question, condition for perpendicular, what is the condition for perpendicular? m1 into m2 equal to -1. What is m1? Is 2x minus 2. What is m2? 3 equal to -1. So we have this, we can write 6x minus 6 equal to -1. So we have 6x equal to 5, x equal to 5/6। बेटा इस x को पुट करते हैं बाय इक्वेशन नंबर 1, y equal to x square 25/3
36 minus 2x 5/6 plus 7. So LCM 36 हो जाएगा 25, 10, 6 are 60 and 36 7 are 6 7 are 42, 7 3 are 21 और 4 25. कितना हो जाएगा बेटा 252 में 217/36. So पॉइंट क्या हो गया 5/6, 217/36. Equation of tangent is y minus y1 equal to m x minus x1. देखो बेटा m is what -1 by dy by dx है, ध्यान रखना भाई -1 by dy by dx. y minus y1, this is x1 y1, 217/36 is equal to, अगर ये परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप है तो एक्चुअल स्लोप क्या होगा -1/3 into x minus x1 5/6. So by solving this equation we'll get the equation of tangents.